अगर उस रात वो 1 मिनट और रुक गया होता तो शायद जिंदा नहीं होता। मुंबई की एक बरसाती रात थी। 2016 का अगस्त महीना, तारीख 26। लोकल ट्रेनें अपने समय से भाग रही थीं और स्टेशन की सीलन भरी दीवारों पर पानी रिस रहा था। स्टेशन के कोने में एक आदमी भीगा हुआ बैठा था। उसका नाम था दयानंद शुक्ला, पेशे से रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, उम्र कोई 43 साल। दयानंद के चेहरे पर घबराहट थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके सीने पर बैठी हो। उसके हाथ में एक डायरी थी जिसके पन्ने भीग कर चिपक चुके थे, और उसी डायरी के एक पुराने पन्ने पर लिखा था, प्लेटफॉर्म 3 पे जो दिखा वो इंसान नहीं था। अब कहानी यहाँ से असल में शुरू होती है। दयानंद पिछले 2 सालों से चर्चगेट और विरार के बीच कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म निर्माण और मेंटेनेंस का काम देख रहा था। एक रात वसई रोड स्टेशन पर काम खत्म करके वो टीम से थोड़ा पहले निकल गया। बारिश तेज थी तो उसने एक पुरानी टिकट खिड़की के पास शरण ली। अचानक उसकी नज़र प्लेटफॉर्म 3 की ओर गई। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। कोई ट्रेन उस वक्त नहीं आती थी, लेकिन प्लेटफॉर्म 3 की लाइटें अजीब तरीके से टिमटिमा रही थीं। और फिर उसे दिखा, एक औरत सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले, ट्रेन की पटरी के बिल्कुल पास चल रही थी, लेकिन पैरों की कोई आहट नहीं थी। शुरू में उसने सोचा कोई पागल महिला होगी, लेकिन जब उस औरत ने उसकी तरफ देखना शुरू किया, बिना चेहरा घुमाए, बस आंखों के कोनों से, तो दयानंद के हाथ पांव सुन्न हो गए। वो भागा, लेकिन अगले दिन काम पर फिर लौटा। तभी उसे स्टेशन मास्टर ने रोका और पूछा, तुम्हारे वर्कर कौन थे रात प्लेटफॉर्म 3 पे? दयानंद बोला, कोई नहीं, सब 12 बजे निकल चुके थे। स्टेशन मास्टर धीरे से बोला, फिर 1:40 पर जो कैमरे में दिखा वो क्या था? उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाए। एक आदमी, दयानंद खुद, प्लेटफॉर्म 3 के पास बैठा था और उसके पीछे एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जब कैमरा जूम हुआ तो वो परछाई बिना सिर की थी और उसके पीछे लहराते बाल थे। इस वीडियो के बाद रेलवे अधिकारियों ने उस प्लेटफॉर्म को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब दयानंद ने अपनी डायरी की पीछे की तारीखों वाले पन्ने पलटे। वहां साल 1996 की एक कटिंग चिपकी थी। वसई स्टेशन पर महिला ने पटरी पर कूदकर जान दी। सीसीटीवी नहीं था, केस बंद। उस महिला का नाम था कल्पना मिश्रा, उम्र 29, और उस समय वो अपने पति की लापरवाही के चलते आत्महत्या कर चुकी थी। बताया गया कि वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही एक मालगाड़ी ने कुचल दिया। अब 20 साल बाद दयानंद को ना जाने क्यों लगा कि वो औरत उसी रात कुछ कहना चाह रही थी। शायद कोई अधूरी बात, या शायद बदला। पर यही कहानी खत्म नहीं होती। दयानंद ने उसके बाद कई स्टेशनों का काम छोड़ दिया, लेकिन 1 साल बाद 2017 में वो फिर से रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसी स्टेशन पर वापस लौटा। और इस बार उसके साथ एक नया इंजीनियर था, नीरज शर्मा। नीरज को दयानंद ने कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन एक रात नीरज ने ऑफिस में घबराते हुए कहा, सर, आपको अजीब लगेगा, पर मैं हर रात एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत को प्लेटफॉर्म 3 के शेड के पास देखता हूँ। वो कुछ बड़बड़ाती है, वक्त आया नहीं, आया नहीं। दयानंद शांत रहा। नीरज ने फिर पूछा, सर, क्या आपको भी कभी? दयानंद ने बस उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर वो कभी तुम्हारे करीब आए तो बस उसकी आंखों में मत देखना। उसके बाद नीरज ने 2 हफ्तों में इस्तीफा दे दिया। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शायद वो आखिरी नोट है जो दयानंद ने अपनी डायरी में 2019 में लिखा था। आज रात फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार मैं पटरी के दूसरी तरफ खड़ा था, और वो कह रही थी, अब तुम्हारी बारी है। 2020 में लॉकडाउन के दौरान दयानंद का अचानक देहांत हो गया। कोई बीमारी नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं, बस एक रात सोया और सुबह उठ नहीं पाया। उसकी बीवी ने बताया कि आखिरी दिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने सिर्फ देखना चाहा था, पर वो चाहती थी कि मैं समझूं। कभी कभी किसी स्टेशन पर जो दिखता है वो हमेशा का नहीं होता, लेकिन अगर दिख जाए तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। और याद रखो, रेलवे की लाइटें कभी कभी इसलिए टिमटिमाती हैं ताकि हम समझें। कुछ अधूरी कहानियां अभी भी चल रही हैं। अगर आप ऐसी और असली घटनाओं से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो राज एक्सप्लोरर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी आपके किसी परिचित की भी हो सकती है। नेक्स्ट स्टोरी। चौथी मंजिल का कमरा, एक ऐसा किराएदार जो कभी गया ही नहीं। अगर उस रात उसने बेल न बजाई होती तो शायद आज तक जिंदा होता, लेकिन जो हुआ वो रूह तक हिला देने वाला था। ये घटना साल 2014 की है और इसके चश्मदीद आज भी जिंदा हैं, पर उन्होंने कसम खाई है कि दोबारा कभी उस बिल्डिंग की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे।
दिल्ली का लक्ष्मीनगर इलाका, जहां एक पुरानी 4 मंजिला बिल्डिंग है, नाम कृष्णा निवास। इस बिल्डिंग में ज्यादातर फ्लैट्स किराए पर रहते हैं और चौथी मंजिल का आखिरी कमरा कई सालों तक बंद पड़ा था। मकान मालिक श्री रमाकांत झा, उम्र 62, हर महीने बाकी कमरों से अच्छी खासी कमाई कर लेते थे, लेकिन चौथी मंजिल वाला कमरा 403 हमेशा खाली रहता था। जब भी कोई उस कमरे को किराए पर लेने आता तो रमाकांत जी टाल जाते, वो कमरा बंद ही अच्छा है कहकर बात बदल देते थे। लेकिन 2014 की जनवरी में एक नया किराएदार आया, राजीव सैनी, जो कि एक प्राइवेट फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का लड़का। उसने जिद करके वही कमरा मांगा और 3 महीने का एडवांस किराया देकर 403 नंबर कमरा ले लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरे दिन से चीजें बदलने लगीं। राजीव ने मकान मालिक को कॉल करके पूछा, सर, क्या इस कमरे में पहले कोई महिला रहती थी? रमाकांत जी चौंके, बोले, क्यों पूछ रहे हो? राजीव बोला, क्योंकि रात को किसी महिला की हंसी सुनाई देती है, बहुत पास से, जैसे कमरे के अंदर ही कोई है। मकान मालिक ने कहा, वो ऊपर पानी की टंकी से आवाजें आती होंगी और कुछ नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और थी। तीसरी रात राजीव ने अपनी बहन नेहा को फोन किया और बोला, दीदी, अगर मैं कल कॉल न करूं तो पुलिस को भेज देना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नेहा ने सोचा शायद भाई मजाक कर रहा है, लेकिन अगली सुबह राजीव का फोन बंद था और जब दोपहर तक वो ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसकी कंपनी वालों ने भी कॉल करना शुरू किया। शाम होते होते मकान मालिक की बेल बजी। नेहा खड़ी थी, आंखों में डर और बेचैनी। भैया दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, फोन भी बंद है। मकान मालिक ने मास्टर की से कमरा खोला। अंदर की हालत देख सबकी रूह कांप गई। कमरे का सारा सामान ठीक था, लेकिन राजीव बिस्तर पर नहीं था। मोबाइल, पर्स, चश्मा सब टेबल पर था, लेकिन इंसान गायब। कमरे में एक चिट रखी थी, मैं अकेला नहीं हूं, इस कमरे में कोई और भी है जो चाहता है कि मैं यहां से कभी न जाऊं। पुलिस आई, पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली गई। सीसीटीवी में कोई आता जाता नहीं दिखा। छत, सीढ़ियां, यहां तक कि टंकी तक चेक की गई, लेकिन राजीव कहीं नहीं था। अगले दिन एक और रहस्यमयी चीज हुई। बिल्डिंग के नीचे लगे लेटर बॉक्स में एक लिफाफा मिला जिसमें राजीव का ही हाथ लिखा पत्र था, मुझे मत ढूंढो, मैं अब इस कमरे का हिस्सा हूं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लिफाफे पर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, न अंदर से न बाहर से। अब मकान मालिक ने पुलिस को एक बात बताई जो उन्होंने पहले कभी किसी को नहीं बताई थी। 20 साल पहले इसी कमरे में एक नवविवाहित जोड़ा आया था, अनामिका और विक्रम। विक्रम की जॉब लगने के बाद दोनों इस कमरे में किराए से रहने आए थे। लेकिन एक हफ्ते बाद एक रात अचानक अनामिका की चीखें सुनाई दीं। दरवाजा अंदर से बंद था। जब खोला गया तो विक्रम छत के पंखे से लटका मिला और अनामिका बिस्तर पर बेहोश थी। अनामिका ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद बदल गया था, जैसे किसी और की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। पुलिस ने मामला आत्महत्या का बताया, लेकिन अनामिका की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे और 1 साल के भीतर उसने भी उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। तब से वो कमरा बंद था, जब तक राजीव नहीं आया। अब राजीव कहाँ गया, इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन पिछले साल यानी 2023 में उसी बिल्डिंग में एक नया फैमिली किराए पर आया और उनका छोटा बेटा रोज एक बात दोहराता है, मम्मी, ऊपर वाले कमरे में जो भैया रहते हैं वो कहते हैं कि मुझे कोडिंग सिखाएंगे। उनका नाम राजीव है, पर चौथी मंजिल का वो कमरा अब ताला बंद है और मकान मालिक कहते हैं 403 अब किसी के रहने लायक नहीं। कहते हैं कुछ जगहें खाली नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं अगली कहानी के किरदार का। अगर आप अब भी यकीन करते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है तो एक बार कृष्णा निवास की चौथी मंजिल की तरफ नजर जरूर डालिएगा, शायद कोई खड़ा दिखे इंतजार में। अगर आपको ये सच्ची घटना से प्रेरित कहानी पसंद आई हो तो राज एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए कमेंट में जरूर लिखें। अगली रहस्यमयी सच्ची कहानी जल्द ही। तैयार रहिए।